बड़े सवाल क्या? 5 बड़े सवाल हैं आज। क्या निफ्टी को दूसरा बड़ा ब्रेकआउट मिला है आज? पहले ब्रेकआउट के बाद क्या दूसरा ब्रेकआउट मिला है? क्योंकि पहला ब्रेकआउट जो था हमें वो चाहिए था 24,850 के ऊपर, वो मिल चुका था। लेकिन क्या आज दूसरा ब्रेकआउट मिला है 25,025 के ऊपर? ठीक, ब्रेकआउट कंफर्म हुआ तो अब बड़े टारगेट क्या होंगे आगे निफ्टी के, वो जानना ज़रूरी है। और क्या आज फाइनली 25,000 के ऊपर हम बंद हो पाएंगे या नहीं? बैंक निफ्टी किन लेवल्स के ऊपर निकलना आपके लिए आज ज़रूरी है ताकि थोड़ी मजबूती दिखा सके, ताकत दिखा सके, और आखिर में डे हाई पर बंद होंगे या आएगी बिक वाली? ये सारे के सारे सवाल हैं जिनके जवाब है तैयार, आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। बिल्कुल, तो चलिए पहले ही सवाल से शुरुआत करते हैं कि आज क्या दूसरा ब्रेकआउट मिल चुका है निफ्टी में? बिल्कुल मिल चुका है। 25,025 इंट्राडे में 2 दिनों से हम इसको ट्राई कर रहे थे। 25,022 परसों का था, कल 25,012 था। वहाँ पर जाकर हम टच एंड गो वापस थोड़ा नीचे आ जाते थे। हालांकि कल एक अच्छी बात ये होगी, कल डे हाई के करीब क्लोज हुए 24,980 पर, लेकिन सुबह आज जिस तरह से हमने काफ़ी वक्त लाल निशान में बिताया, वो आज जो 25,025 को पार किया वापस से स्क्रीन पर, ये अच्छी बात है। पूजा, एक अच्छी बात जो दिखी 25,025 के लेवल को लेकर पार करने की, 3 के 3 दिन स्क्रीन पर हमने खरीदारी की। ऐसा नहीं कि सीधा 25,025 के ऊपर खुले और ब्रेकआउट हो गया। उस ब्रेकआउट का मज़ा कम है। ये कहते हैं कि वो जो मज़ा इंतज़ार में है मुलाकात में नहीं, ये वैसा ही वाला ब्रेकआउट था कि जो मज़ा स्क्रीन पर धीमे धीमे बढ़ने का है वो एकदम गैप से खुल के ब्रेकआउट जो मिलता है उसमें नहीं। और इसीलिए 3 दिनों की मशक्क़त के बाद जब ब्रेकआउट मिलता इतना सुकून मिलता है कि पूछिए मत। तो ये वाला ब्रेकआउट थोड़ा मजबूती वाला ब्रेकआउट है, मजबूरी वाला नहीं, नंबर 1। नंबर 2, 50 दिनों का डीएमए का लेवल भी 25,015 के आसपास ही आ रहा था, 2 दिनों से वहीं जाके अटक रहे थे। तो इसलिए भी थोड़ा साइकोलॉजिकली ये लेवल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। आज कमज़ोर शुरुआत के बाद जो स्क्रीन पर पूरा बढ़ा है, देखो सीधे सीधे रास्ते पे चलने का एक आनंद है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन चढ़ाई चढ़ने का है आप समझ सकती हैं, राइट? तब आपको पता चल गया आपकी हेल्थ कितनी मजबूत है अंदर से। ये अंदर की स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट की, जो इसने चढ़ाई चढ़ी है नीचे खुल के डे लो से डे हाई, राइट? ये आपकी बहुत बड़ी तेजी है। और आज इंट्राडे में एक बहुत बढ़िया और मजबूत ब्रेकआउट की कोशिश की निफ्टी ने, और अगर फिंगर्स क्रॉस 25,025 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए आज तो मज़ा आ जाए। तो ये आपका जो सवाल है, क्या दूसरा ब्रेकआउट मिल गया? वैसे तो मिल गया, इंट्राडे तो मिल ही गया, इसमें कोई डाउट नहीं। क्लोजिंग के लिहाज से 25,025 से थोड़ा ठीक ठाक सा ऊपर बंद हो जाए, कंफर्म। बिल्कुल। और सर आपने जो लाइन कही कि ये मजबूती वाली तेजी है, मजबूरी वाली नहीं। यस। तो अच्छा ब्रेकआउट इस वक्त नजर आ रहा है। तो सर अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, उस केस में टारगेट क्या होंगे निफ्टी के? देखो इमीडिएटली तो 25,200 25,400 की रेंज में जाने की कोशिश निफ्टी की होगी। बीच बीच में छोटे मोटे स्टॉप लगते रहेंगे, वो अपनी जगह है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगल लेवल पूछोगे तो पहले 25,150 है, फिर 25,250, फिर 25,400 है। ऐसे अलग अलग लेवल आपको मिलते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना इस रेंज तक जाने की कोशिश निफ्टी की होनी चाहिए, 25,200 25,400 के आसपास। ये पहला आपका टारगेट बनेगा निफ्टी का। क्लियर है? बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 56,150 के आसपास के लेवल पर रुकावट है थोड़ी, वो आज पार नहीं हो रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी, बैंक निफ्टी को तो ऐसा है कि मतलब आज मैं खुला हूँ इसलिए ट्रेड कर रहा हूँ, बाकी मेरी तो मर्जी भी नहीं है। ऐसा इस तरह का मूड माहौल है, ना उसको बढ़ना है ना घटना है। इंटरेस्टिंग बात एक और भी है, आज लोगों का फोकस बैंकिंग शेयरों पर, एनबीएफसी शेयरों पर है भी नहीं। आज उनका दिन है भी नहीं। आज पूरा फोकस एफएमसीजी की तरफ, आईटी की तरफ, कंजम्पशन से जुड़े शेयरों की तरफ। आज पूरा माहौल ही उधर ही है। जब माहौल उधर है तो आज ये थोड़ा सा मामला इनका ठंडा है। 56,150 के ऊपर पार करने पर, टिकने पर, बंद होने पर मजबूती आएगी। अभी बहुत दूर दिखता है, कितना 300 साढ़े 300 पॉइंट दूर है, ज़्यादा दूर है, रादर 400 पॉइंट दूर है, तो इसलिए उसको छोड़ दीजिए। मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी में अभी तक मजबूती का कोई संकेत नहीं आया। कल तो तकनीकी तौर पर लोअर लो लोअर हाई भी बनाया है, तो इसलिए मज़ा नहीं है। 6 दिनों से हायर हाई बना रहा है बैंक निफ्टी, हायर लो बना रहा है निफ्टी, हमारे लिए ज़्यादा काम का है। और इसलिए फोकस, हमने सुबह भी कहा, तेज़ी करने का जब भी मन करे फोकस अभी निफ्टी पे कीजिए, मंदी करने का जब मन करे तो बैंक निफ्टी पे कीजिए। जिस समय सिचुएशन बदलेगी बताएंगे। अभी तक ये ट्रेंड आपके लिए बरकरार है। एक और अच्छी चीज़ है कि ब्रेकआउट की कंफर्मेशन सिर्फ एक इंडेक्स से आए उसका मज़ा नहीं है। ब्रेकआउट की कंफर्मेशन में अगर बैंक निफ्टी भी सपोर्ट देता तो और अच्छी बात है, नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन हमें जहाँ से सपोर्ट चाहिए मिल रहा है वो मिल रहा है हमें मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर से। मिड कैप इंडेक्स आधा % ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर, यानी कि सिर्फ निफ्टी नहीं, निफ्टी के साथ बहुत कुछ बढ़ रहा है और वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। तो ये एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन। और एक और चीज़ ये भी है कि पूजा की, अभी आप देखो लगातार 5वां दिन आज तेजी का, और इस तरह के मूड माहौल में पाँचों दिन तेजी होना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक अच्छा मजबूत संकेत आता दिख रहा है बाजार के लिए। बिल्कुल अच्छा मजबूत संकेत आज बाजार के लिए इस वक्त नजर आ रहा है। 25,074 के पास इस वक्त हम कारोबार। चलिए सर, स्टॉक्स इन एक्शन। बिल्कुल
बिल्कुल, चलिए स्टॉक इन एक्शन के लिए